स्कूल का पहला दिन। स्वाति ढेर सारे उधेड़-बुन के साथ जा रही थी। ना जाने कैसे टीचर्स होंगे, पढ़ाई कैसी होती होगी। वैसे तो काफ़ी सुना है इस स्कूल के बारे में, परंतु क्या पता इसमें कैसे लड़के लड़कियां पढ़ते हों। यही सोचते हुए स्वाति स्कूल में पहुंच गई। बड़ा सा स्कूल था, फूल पौधे लगे हुए थे क्यारियों में। देखने में तो काफ़ी अच्छा है, स्वाति ने सोचा, लेकिन उसे अपनी क्लास का पता नहीं था वो कहाँ है। आज स्वाति का पहला दिन था। नए स्कूल में 9th में एडमिशन हुआ था। स्कूल तो किसी भी तरह पहुंच गई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा को भी आज ही ज़रूरी काम पड़ना था। आ गए होते एक बार साथ तो न जाने क्या बिगड़ गया होता। मुझे ही नहीं आना चाहिए था। आज किससे पूछूं, ना कोई लड़की दिख रही है, ना टीचर, और जो दिख रही हैं ना जाने कैसी होंगी। यही सोचती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी एक लड़के ने बोला, अरे बहन जी, थोड़ा साइड में चलो और दिन में सपने देखना बंद करो। स्वाति को तब ध्यान आया वो बीच में चल रही है। स्वाति चुपचाप एक तरफ हो गई। तभी दूसरे लड़के ने बोला, नई लग रही हो, इसे तो देखा नहीं कभी इससे पहले। स्वाति ने इस लड़के से बोला, पहला दिन है क्या आपका? स्वाति डर गई। उसे लगा अब ये लोग उसका मजाक बनाएंगे। तभी एक लड़की आई, क्या रोहन, कहाँ था तू? तुझे तो घूमने से फुर्सत नहीं, कुछ मेरी हेल्प करनी है, चल कर दे। उस लड़की से बात करते देख स्वाति वहाँ से जाने लगी। उसे लगा चलो अच्छा है, कम से कम वो मजाक बनाने से तो बची। तभी रोहन बोला, अरे कहाँ जा रही हो, सुनो तो। स्वाति डर कर रुक गई। उस लड़की ने बोला, अब ये कौन है रोहन? रोहन, पूजा, ये लड़की नई लग रही है स्कूल में, तुम जाकर उससे पूछ लो, शायद उसे कोई ज़रूरत हो। पूजा, ठीक है देखती हूँ, लेकिन तुम फिर मत कहीं चले जाना। रोहन, अरे नहीं जाऊँगा। पूजा वहाँ से जाती है स्वाति के पास, जो थोड़ी दूर पर खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही होती है। सबकी बातें सुनकर उसे पता लगता है ये थोड़े अच्छे लोग हैं। हेलो, मेरा नाम पूजा, और आपका नाम? पूजा स्वाति से पूछती है। स्वाति धीरे से बोलती है, पूजा, सो स्वीट नेम, और तुम्हारी आवाज़ उससे भी प्यारी है। स्वाति, थैंक यू। पूजा, अच्छा तुम कौन से क्लास में हो? स्वाति, 9th में, इसी साल एडमिशन लिया। पूजा, अच्छा तो तुम्हारा पहला दिन है? स्वाति, हाँ, और मुझे क्लास नहीं पता कहाँ है। पूजा, ओके, मैं दिखा देती हूँ, मैं तो 10th में हूँ। स्वाति, थैंक यू। फिर पूजा स्वाति को लेकर उसकी क्लास में गई। वहाँ उसे पहुँचाकर स्वाति से बोली, अच्छा अपना ध्यान रखना, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। स्वाति, जी ज़रूर, थैंक यू सो मच। पूजा, ओके बाय। स्वाति सोच रही थी, मैं तो खामखा डर रही थी, ये तो लोग अच्छे हैं। फिर चारों तरफ देखती है कि बैठे कहाँ। तभी एक लड़की बोलती, हेलो, मेरा नाम शिवांगी, आप मेरे साथ बैठ सकती हैं। स्वाति, थैंक यू, मेरा नाम स्वाति। फिर शिवांगी के पास स्वाति जाकर बैठ जाती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। स्कूल से घर जाने के बाद स्वाति के पापा पूछते हैं कि स्कूल में पहला दिन कैसा रहा। फिर वो खुश होकर सब बताती है, सब बहुत अच्छे हैं। वो यूं ही डर रही थी। फिर उसके पापा ने बोला, ठीक है, तब खूब मन लगा के पढ़ना। अगले दिन वो खुशी खुशी स्कूल जाती है। उसे शिवांगी रास्ते में ही मिल जाती है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाती हैं। स्वाति और शिवांगी एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं। स्वाति एक अच्छी लड़की है तो सबकी चहेती भी बन जाती है जल्दी, और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार रहती है, तो टीचर्स की नज़रों में भी चहेती बनकर रहती है। एक दिन स्कूल में उसकी दूसरी दोस्त निशु ने शिवांगी और स्वाति को पढ़ते देख बोली, क्या यार, तुम लोग भी ना दिन भर बुक लेकर बैठी रहती हो, चलो चलते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। शिवांगी, हाँ यार चलना। स्वाति, हम भी बोर हो रहे हैं। स्वाति, ठीक है चलो, लोग चलते हैं। तीनों घूमने के लिए स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में जाती हैं, जहाँ सब स्कूल के लड़के लड़कियाँ खेल रहे होते हैं। तीनों जाकर बैठ जाती हैं एक बेंच पर, इधर उधर की बातें करती रहती हैं। तब निशु ने बोला, चलो यार कुछ खाने को लेकर आते हैं। स्वाति, तुम दोनों जाओ लेकर आओ, हम तब तक यहाँ बैठते हैं। निशु
ओके चलो शिवांगी। शिवांगी और निशु चली जाती हैं। तब तक स्वाति के बगल में आकर एक लड़का बैठ जाता है। आपको फुटबॉल खेलना पसंद है? उस लड़के ने स्वाति से पूछा। स्वाति, जी नहीं, मैं बस यूं ही दोस्तों के साथ घूमने चली आई थी। अच्छा, तो आपको हमारा स्कूल कैसा लगा? स्वाति, लड़के ने फिर पूछा। स्वाति, जी आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तब तक निशु ने दूर से आवाज़ लगाई, अरे स्वाति, बाद में गप्पे लड़ाना, उनसे अभी चलो, सर बुला रहे हैं। स्वाति वहाँ से उठकर जाने लगी। अरे सुनो स्वाति, वो मुझे तुम्हारा नाम अच्छा रहने दो, कल फिर आना, कल ही बताऊँगा मैं, उस लड़के ने स्वाति से बोला। लेकिन स्वाति अनसुना करते हुए निकल गई और निशु के साथ क्लासरूम में आई। निशु, कौन था वो लड़का जो उससे इतनी बातें हो रही थी? स्वाति, वो लड़का। तब तक सर आ गए। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते टेस्ट है, फिर पढ़ा कर चले गए। फिर जब छुट्टी हुई तो स्वाति चैन की सांस ली। चलो निशु, भूल तो गई उसके बारे में पूछना। ओ मैडम, कहाँ खोई हुई, बताई नहीं हो अभी, कौन था वो? निशु ने चुटकी बजाते हुए स्वाति से पूछा। स्वाति, हाँ तो। निशु, हाँ तो क्या, कल बताना ज़रूर। अब तो बाय, कल मिलते हैं। फिर सब घर चली गई, परंतु स्वाति इसी सोच में थी, आखिर उसे कैसे उसका नाम पता चला। फिर याद आया उसे टेस्ट की भी तैयारी करनी थी। वो बोली, सुन लिया होगा कहीं से, छोड़ो अभी पढ़ाई कर लूँ। फिर सोचती है सुनेगा कहाँ से, वो तो मुझे कहीं आसपास भी नहीं दिखता। फिर पढ़ने लगती है, फिर भी बार बार उसका मन इसी सोच में खो जाता है कि उसे कैसे उसका नाम मालूम हुआ। उसने सोचा चलो कभी पूछ लेंगे। सुबह स्कूल गई। टेस्ट की तैयारी की वजह से निशु ने भी स्वाति से नहीं पूछा, जबकि स्वाति डर रही थी कि निशु कहीं कुछ और ना सोच ले। निशु थोड़ी मस्तीखोर टाइप की लड़की थी। फिर स्वाति भी अपने टेस्ट की तैयारी करने में लग गई। 4 दिन बीत गए थे। स्वाति फिर ग्राउंड भी नहीं गई। एक दिन अगले दिन ही टेस्ट था। शिवांगी पहले ही चली गई थी। स्वाति को कुछ काम आ गया था तो उसे देर हो गई थी। वो साइकिल से स्कूल जा रही थी, तभी उसकी साइकिल पंचर हो गई। उसे देर हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। तभी पीछे से, सुनो स्वाति, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें स्कूल तक, और साइकिल मेरा दोस्त बनवाकर स्कूल में पहुँचा देगा, ठीक है ना राहुल? वो अपने दोस्त राहुल और स्वाति दोनों से बोला। राहुल, क्या यार, समाज सेवा करने का ठेका ले रखे हैं क्या हम लोग? स्वाति, रहने दो आप लोग, हम अपना देख लेंगे। तभी वहाँ पूजा हड़बड़ी में आती है। अरे यार जल्दी चलो, देर हो रही है स्कूल को। स्वाति को देखकर बोलती, अरे स्वाति कैसी हो, बहुत दिनों बाद मिली। स्वाति, ठीक हूँ, वो आज देर हो गई थी और टेस्ट भी है। परेशान होते हुए बोली पूजा, तो फिक्र किस बात की, इनका बाइक किस दिन काम आएगा, हम दोनों चलते हैं। और राहुल तो वैसे भी निकम्मा है, ये साइकिल बनवा कर लाएगा। राहुल गुस्सा होते हुए, ठीक है जाओ तुम लोग, पर मैं तो और बिगाड़ कर लाऊंगा। पूजा, ठीक है, तो हम भी तुम्हें मिलकर बिगाड़ेंगे लात घूंसा से। और हंसने लगती है। स्वाति भी हंस देती है। अरे तुम्हारी हंसी तो इतनी प्यारी, हमेशा क्यों नहीं हंसती रहती हो, उसी लड़के ने कहा। स्वाति थोड़ा झेप जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता उसका ऐसे बोलना। पूजा, अच्छा वो हंसेगी बाद में, पहले हम लोगों को ले चलो। फिर तीनों स्कूल के लिए चले जाते हैं। स्कूल में पहुंचते ही देखती है निशु और शिवांगी उसका इंतज़ार कर रही हैं। क्या यार, कहाँ रह गई थी, हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं, शिवांगी ने कहा। निशु, देख नहीं रही हो मैडम आजकल हमसे दूरी बनाकर किसी और से दोस्ती कर रही है और साथ में घूम रही है। स्वाति, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बाद में बताती हूँ, पहले क्लास में चलो लोग। फिर सोचती है, अरे मैं तो धन्यवाद बोली ही नहीं। देखती है तो पूजा और वो अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। वो देखकर मुस्कुरा देता है। स्वाति भी मुस्कुरा देती है। निशु ये देख लेती है और शिवांगी से बोलती है, देखो कुछ तो है ये, आजकल हमसे छिपाने भी लगी है। शिवांगी बात टाल देती है। तीनों अपने क्लासरूम में चले जाते, परंतु स्वाति को ध्यान रहता है उसने उसको शुक्रिया अदा नहीं किया। स्वाति सोच ही रही होती है कि जब वो साइकिल लेने जाएगी तो उसको शुक्रिया बोल देगी। तभी निशु बोलती, अरे यार कहाँ खोई हो, ये एक बार पढ़ा दो, फिर आराम से खोई रहना याद में, हम भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शिवांगी, हाँ यार स्वाति, कहाँ खोई हो, थोड़ा रिवीजन कर लेते तो ठीक रहता। स्वाति, कुछ नहीं यार, ये निशु भी बकबक करती रहती है। निशु, अच्छा तो तुम खोई नहीं थी? स्वाति, कहाँ खोऊंगी,
तुम बस मेरी टांग खींचती हो। शिवांगी, लड़ना बंद करो दोनों और बुक्स पर ध्यान दो, सर आने वाले हैं। निशु, वही तो, पर इनको याद से फुर्सत मिले तब ना। स्वाति, देखो तुम फिर वही बात कर रही हो। निशु, हाँ हमेशा कहूँगी। स्वाति, देखा शिवांगी? निशु, शिवांगी ने देखा ही नहीं, बस हमने देखा, वरना इसे पता चल जाता और इसे भी दिखाऊंगी। स्वाति, क्या देखी हो और किसकी यादों में खोई हूँ? शिवांगी, लड़ना बंद करो तुम दोनों, सर आ रहे हैं। निशु और स्वाति मुँह फेर कर बैठ जाती हैं। फिर टेस्ट देने के बाद जब छुट्टी होती है, निशु स्वाति से बोलती, आपको तो किसी और के साथ जाना होगा। स्वाति, क्यों? निशु, आजकल आप हमसे दूरी भी बनाने लगी, नए नए दोस्त जो मिल रहे हैं। स्वाति, क्या बोलती रहती हो, कौन नए दोस्त मिल गए? निशु, बाइक वाले। स्वाति, ओह मैं तो भूल ही गई थी, रुको लोग आ रही हूँ मैं, और जल्दी से निकल जाती है। निशु, हाँ जाओ, वहाँ वेट कर रहा होगा कोई। फिर शिवांगी से बोलती है, देख रही हो आजकल इनके रंग ढंग। शिवांगी, क्या यार निशु, हो सकता है कोई बात हुई हो, पहले अच्छे से पूछ कर स्वाति से फिर कुछ बोलना। निशु, वो कुछ बताए तब ना। तब तक स्वाति आ जाते। निशु, अरे क्या हुआ, नहीं मिले क्या वो लोग? मुंह क्यों लटकाई हो? कोई नहीं, कल मिल लेना। शिवांगी, तुम फिर शुरू हो गई, चुप रहो तुम। निशु को चुप कराते हुए बोलती फिर स्वाति से, क्या हुआ स्वाति, अगर कोई बात है तो हमसे तो शेयर कर सकती हो ना। स्वाति, कुछ नहीं यार, कोई ख़ास बात नहीं है। फिर स्वाति निशु और शिवांगी को सारी बातें बता देती है, पहले दिन से लेकर आज तक की बात। निशु, समथिंग समथिंग। शिवांगी, चुप रहो तुम पहले, इसमें समथिंग समथिंग वाली क्या बात है? फिर स्वाति से बोलती है, कोई नहीं, वो कहीं से तुम्हारा नाम सुन लिया होगा या उसकी फ्रेंड पूजा बताई होगी, तो इसमें मुंह लटकाने वाली क्या बात है? अभी कुछ स्वाति बोलती ही कि निशु बोल पड़ती है, क्यों नहीं है मुंह लटकाने वाली बात, आज बिना मिले ही चले गए होंगे। स्वाति, तू तो चुप कर, बस उल्टा सोचना है तुम्हें। अरे मुझे उसको थैंक यू बोलना था तो गई थी, पर शायद वो लोग चले गए हैं। शिवांगी, कोई नहीं, फिर कभी बोल देना। और तुम्हारी साइकिल तो आ गई है ना? स्वाति, हाँ वो स्कूल के ग्राउंड में है। शिवांगी, चलो फिर चलते हैं। तीनों चली जाती। निशु स्वाति को चिढ़ाती रहती हैं। घर जाने के बाद स्वाति अपनी पढ़ाई करती। वैसे स्वाति अपने माँ पापा की इकलौती लड़की रहती है जिसे सब बहुत प्यार करते हैं, और वो थी भी बहुत ही प्यारी। फिर दूसरे दिन स्वाति स्कूल जाती है। वो रास्ते में ही उसी लड़के से मिलती है। वो बोलती है, सुनिए। वो उसे देखकर मुस्करा कर पूछता है, बोलो कोई प्रॉब्लम है? स्वाति, नहीं, वो मुझे आपको थैंक यू बोलना था। वो हंसकर पूछा, क्यों? स्वाति, कल के लिए आपने मेरी हेल्प की थी। वो बोला, अरे यार, क्या ये तो मेरा फ़र्ज़ था। स्वाति, मुझे कुछ और भी पूछना था। बिल्कुल पूछो, उसने बोला। तब तक उसका दोस्त राहुल आ गया। वो स्वाति को देखकर बोला, देख यार, आज मैं नहीं जाऊंगा साइकिल का पंचर बनवाने। दोनों हंसने लगे। स्वाति, जी आज मेरी साइकिल ठीक है। राहुल, थैंक यू भगवान जी, मैं तो तुमको यहाँ देख कर डर गया था। फिर दोनों हंसने लगते हैं। वो बोला, पागल, रोज़ रोज़ साइकिल पंचर होगी। तभी वहाँ निशु और शिवांगी आ जाती है। निशु, कुछ भी हो सकता है, ये कलयुग है। वो लड़का बोला, अच्छा जी, आप तो काफ़ी समझदार लग रही हैं। स्वाति और शिवांगी दोनों हंस देती है। निशु, जी हम तो बचपन से समझदार हैं, पर दो लोग हैं ना जिनके साथ रहकर पागल हो गए हैं हम भी। स्वाति, बहुत देर हो जाएगी, चलें स्कूल। निशु, तभी से देर नहीं हो रही थी, अभी हम लोग आए तो आपको देर होने लगी। शिवांगी, चलो अब बातें ना बनाओ। निशु, अच्छा बाय, ये दोनों हम लोगों को बात करने नहीं देंगी, फिर मिलेंगे। फिर तीनों चली जाती हैं। राहुल, क्या यार, ये पागल हैं? ये कौन पागल है? कोई नहीं तो चल। ये दोनों भी चले जाते हैं। निशु को अब फिर स्वाति को छेड़ने का बहाना मिल जाता है। पूछती जाती है, नाम क्या है? तो कब से जानती है? स्वाति को कुछ भी पता नहीं होता। वो बताती है कि अरे मैं कुछ नहीं जानती, वो तो बस यूँ ही सब बताया ही है। निशु, अगली बार नाम पूछ लेना अपने फरिश्ते का। स्वाति, चल हट, काम कर अपना। फिर स्वाति सोचती है, सच में नाम तो उसे पता ही नहीं, जबकि उसे मेरा नाम पता है। छोड़ो ना, जानकर क्या करूँगी मैं। लेकिन फिर भी वो उसके मस्तिष्क में घूम फिर कर आ जाता था। पूरे 1 साल बाद दोनों एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते जैसे उनकी सालों की दोस्ती हो, परंतु स्वाति को अभी भी
उसका नाम नहीं मालूम था और ना स्वाति ने उससे पूछा कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। फाइनल एग्ज़ाम था। स्वाति ने पूरी तैयारी की थी, अच्छे मार्क्स तो लाने ही थे। स्वाति को डर था कहीं कोई और क्लास में फर्स्ट प्राइज़ ना ले जाए। स्वाति के सारे एग्ज़ाम हो गए थे और बहुत अच्छे हुए थे, परंतु लास्ट एग्ज़ाम के दिन ही स्वाति को एक बाइक वाले से लग गया। वो गिर गई और उसके हाथ में चोट लग गई। अब तो स्वाति को अपनी चोट से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम की चिंता हो रही थी। स्वाति खूब रो रही थी। तभी वहाँ जानी पहचानी आवाज़ आई, अरे स्वाति तुमको क्या हुआ? आज एग्ज़ाम है ना और तुम यहाँ बैठी हो। बोलते हुए सामने आया, अरे तुम तो रो रही हो, क्या हुआ? अरे तुम्हें तो इतनी चोट लगी है और यहाँ बैठ कर रो रही हो। चलो पहले पट्टी कर लो। स्वाति रोते, मेरा एग्ज़ाम की चिंता छोड़ो, अगर तुम ठीक रही तो एग्ज़ाम देती रहोगी और सर से बात कर लेंगे हम, ये वाला पेपर बाद में हो जाएगा, उसने स्वाति को समझाते हुए कहा। तभी शिवांगी आती, अरे स्वाति तुम्हें क्या हुआ? स्वाति और रोने लगती है। फिर दोनों उसे समझाते हैं। शिवांगी को स्वाति बोलती है, तुम जाओ वरना तुम्हारा भी छूट जाएगा पेपर। पर शिवांगी बोलती है, नहीं पहले चलो तुम पट्टी करवा लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। वो बोलता है, तभी से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लड़की समझे तब ना। और उसे ले जाकर पट्टी करते हैं हाथ पर और शिवांगी चली जाती, लेकिन स्वाति लगातार रोती रहती है। वो बोलता है, प्लीज़ यार तुम रोना बंद करो स्वाति, परंतु मेरा एग्ज़ाम। वो बोला, चलो ठीक है, चलो सर से मिल ले, अगर तुम लिख लोगी तो ठीक है। स्वाति, बहुत देर हो गई है, चलो पहले। थोड़ा गुस्सा में वो बोला। दोनों स्कूल गए। वो गया सर से कॉपी और पेपर लेकर आया और स्वाति से बोला, चलो ये पेपर पकड़ो और सबका आंसर बताती जाओ, मैं लिख रहा हूँ। स्वाति लेकिन वो गुस्से में बोला, हद हाल है, अब लेकिन वेकिन क्या, लिख लोगी तो लो, लिखो, मैं जा रहा हूँ। स्वाति समझ गई कि वो नाराज़ हो गया। स्वाति, ठीक है लिखो आप, मैं बोल रही हूँ। वो बोला, यही बात एक बार में समझ नहीं आती, लिख लो जब लिख सकती हो। स्वाति, सॉरी अब तो लिख दो। वो बोला, ठीक है, अब मुँह मत बनाओ, जल्दी जल्दी बोलो, हम लिख रहे हैं। फिर दोनों से मिलकर पेपर कंप्लीट किया और कॉपी जमा कर दी। फिर उसने स्वाति से पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ? स्वाति, नहीं आपको परेशानी होगी। नहीं, मुझे परेशानी नहीं होगी, बस मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर तुम्हारा घर है, उसने बोला। फिर स्वाति बोली, ठीक है। स्वाति को उसने घर तक छोड़ा। फिर स्वाति बोली, मम्मी से तो मिल लो, वो मना कर दिया कि फिर कभी, अपना ख्याल रखना बोलकर चला गया। स्वाति घर आकर अपनी माँ से सब बताई। उसकी मम्मी ने भी बोला, ले आना चाहिए था ना उसको घर, बहुत अच्छा लड़का है। स्वाति, फिर कभी बोले हैं तो आएंगे ही। स्वाति की माँ, ठीक है तुम सब आराम करो। स्वाति चली जाती है अपने रूम में। वो उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी उसे ख्याल आता है, अरे उसने तो रास्ता मेरा बिना बताए घर पर छोड़ दिया, क्या पहले उसने कभी देखा है मेरा घर? फिर उसने ये भी बोला, थोड़ी दूर पर है, क्या वो मुझे इतना जानता है? मेरी सारी फ्रेंड्स के नाम पता है, मेरे क्लास का टाइम पता है, कहीं वो मुझसे, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कभी देख लिया हो, पर वो मेरी इतनी हेल्प क्यों करता है? और मुझे उसका नाम नहीं पता था। उसको अपने सामने पाकर मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है, जो सब कुछ भूल जाती हूँ। यही सब सोचते सोचते स्वाति सो जाती है। शाम को जब निशु और शिवांगी उससे मिलने आती है, जब जागती है, निशु को सारी बात शिवांगी पहले ही बता दी रहती है और निशु स्वाति को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। निशु, तुम्हारा हाल तो बढ़िया होगा, आज तो घर तक आने का मौका मिला, साथ में इतना टाइम बिताए दोनों। स्वाति, क्या बोल रही हो तुम? आते ही शुरू हो गई। निशु, भोली ना बनो, बाइक वाले ने तो आज तुम्हारी पूरी मदद की, वैसे आज तो नाम पूछ लिया होगा, वैसे ही हमेशा तुम्हारी हेल्प करने क्यों आ जाता है? स्वाति, नहीं यार, वो इत्तेफाक था और नाम पूछना भूल गई। निशु, वाह क्या खूबसूरत इत्तेफाक था। वैसे मैडम, क्या पता वो जनाब आपका ही पीछा कर रहे हों और भगवान जी से प्रे कर रहे हों कि रोज़ ऐसे ही मौका मिलता रहे। स्वाति, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का अच्छा है, परेशान तो नहीं करता कभी। निशु, वाह, इनको भी पसंद है, देखा शिवांगी? ओए पागल, तेरा साइलेंट लवर होगा। स्वाति, अब बस करो,
चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तुम्हारा भी पागलपन उतरेगा थोड़ा। सब बोलती हैं हाँ निशो, क्या पता वो भी दिख जाए। स्वाति पागल हो बिल्कुल। तीनों साथ में बाहर जाती हैं। पास में ही एक पार्क होता है, वहीं बैठती हैं, तभी वो भी दिख जाता है। वो खुद स्वाति से आकर बोलता है ठीक हो ना। निशु बीच में बोल पड़ती नहीं, बहुत बीमार हो गई है। तब तक निशु की बात बीच में काट कर बोला क्यों, क्या हुआ निशु? ऐसी बीमारी जिसका इलाज करने के लिए हम लोग इसे घुमाने लाए हैं, अब आप मिल ही गए हैं तो। स्वाति तुरंत बीच में बात काट कर बोली अरे ये पागल है, हम ठीक है निशु, हमें कुछ पूछना था आपसे। स्वाति डर गई, फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। स्वाति पागल है, बस आपको ऐसे ही बोल रही है। निशु मुझे भी करने दोगी बात? जी आपका शुभ नाम नहीं पता था हम लोगों को, तभी उसका दोस्त राहुल आ गया वहीं पर। सुन रोहन, चल तुझे अंकल जरूरी काम के लिए बुला रहे हैं। रोहन हंस के यही है मेरा नाम और चला जाता है। निशु अच्छा नाम है। स्वाति ओह, पहले दिन ही ये नाम सुनी थी लेकिन पता नहीं था कि ये इनका ही नाम है। निशु अब माला जपोगी क्या इनके नाम का? शिवांगी निशु साथ हंस देती है। स्वाति चलो अब घर। निशु ओके, अपना ध्यान रखना रोहन की तरफ से, और आज सोचती रहना क्या इत्तेफाक था। स्वाति चल तू नहीं सुधरेगी। निशु नेवर। तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं, परंतु स्वाति के दिमाग में बस कभी रोहन तो कभी निशु की बातें घूम रही थी। सच वो बस मेरे ज़रूरत पड़ने पर काम आता था, परंतु किसी भी मुसीबत में वो मेरे साथ होता था। निशु की बात सच तो नहीं, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। रात में भी स्वाति सोचते सोचते ही सो गई। अब तो रोज़ ही वो दोनों मिल जाते थे। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई, अच्छी वाली दोस्ती। स्वाति का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था और उसी दिन रोहन स्वाति के घर मिठाई लेकर गया। स्वाति की मम्मी भी रोहन की खूब तारीफ़ किया करती थी। अब तो दोनों की इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी, एक दूसरे को देखे बिना उन्हें चैन नहीं आता था। बातें भी शेयर करने लगे। जब तक दोनों एक दूसरे को सारी बातें ना बता लेते, चैन से नहीं बैठते। एक दिन स्वाति पार्क गई तो रोहन नहीं दिखा, फिर उसे लगा कुछ काम में व्यस्त होगा। दूसरे दिन भी नहीं आया। स्वाति सोच रही थी कहीं चला गया होगा या बीमार है। स्वाति को चिंता हो रही थी, फिर उसने उसके नंबर पर कॉल किया पर बंद बता रहा था नंबर। अब तो स्वाति और भी परेशान हो गई, ना ठीक से खाती ना सोती। उसकी मम्मी पूछती क्या हुआ तो बात टाल देती। उसने सोचा स्कूल जाएंगे तो शायद मिले, नाराज़ तो नहीं हमसे, बहुत सारी बातें परेशान करती उसे। स्कूल जाने के बाद भी रोहन उसे नहीं दिखा। वो उसकी क्लास में गई पर रोहन नहीं था। स्वाति का बोर्ड था, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। निशु और शिवांगी भी परेशान थी स्वाति को ऐसे देखकर। फिर निशु ने बोला रोहन के दोस्तों से पूछते हैं। उनसे पूछने पर वो लोग बताएं कि रोहन शायद कहीं गया है। स्वाति फिर भी परेशान थी और गुस्सा भी कि बता दिया होता या एक बार कॉल कर लिया होता। स्वाति का 10th का एग्ज़ाम भी हो जाता है, अच्छे मार्क्स भी आते हैं, पर स्वाति को अभी भी रोहन का इंतज़ार रहता है। 11th में एडमिशन के लिए जाती है तो पूजा मिलती है। वो उसे गुड बाय बोलने के लिए आई होती है क्योंकि अब वो दूसरी जगह एडमिशन ले लेती है। स्वाति सोचने लगती है अब तो शायद रोहन उसे कभी ना मिले। स्वाति बुरे मन से घर जाती है, तभी उसके घर पर एक कॉल आता है। स्वाति बिना मन कॉल रिसीव करती। हेलो स्वाति। वही जानी पहचान आवाज़ सुनकर स्वाति चौंक जाती। रोहन आप कहाँ हो और कहाँ चले गए? यूँ पढ़ाई स्कूल और अपने दोस्तों और हमें छोड़कर बताना तो चाहिए था ना, लेकिन आपको क्या, कोई कितना भी परेशान हो जाए मुझे नहीं बात करनी है आपसे। आज मेरी कैसी याद आई। रोहन अरे सुनो तो सही, गलती हो गई पर बात ही ऐसी थी, फ़ोन नहीं था हमारे पास। स्वाति क्या हुआ? रोहन सब ठीक तो है ना? रोहन हाँ सब ठीक है, और एक बात करनी है तुमसे, बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ। स्वाति क्या बात है और सच कब आ रहे हो? रोहन सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बस इंतज़ार करो। अब रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। स्वाति ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा, आप अपना ख्याल रखना। फिर फ़ोन रख देते हैं दोनों। स्वाति का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आज बहुत दिनों बाद वो खुश हुई थी। दूसरे दिन जब वो निशु और शिवांगी से मिली तो बताई निशु तो बात हो गई,
अब तो तैयारी करो एग्ज़ाम की, अच्छे नंबर लाना है ना। वैसे तुम दोनों ने, मुझे नहीं लगता बस दोस्ती है, दोस्ती से बढ़कर कुछ है। स्वाति तू भी ना बस अनाप शनाप बकती रहती है। चल अब निशु, आज तक मेरी कोई भी बात गलत नहीं हुई है, ये भी नहीं होगी, देख लेना। स्वाति ठीक है मेरी माँ, चल पहले क्लास में। तीनों चली जाती हैं। स्वाति मन लगाकर पढ़ने लगती है, खुश भी रहने लगती है। फिर इंतज़ार करती, रोज़ इंतज़ार करती रहती है रोहन का। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह स्वाति का दरवाज़ा खटखटाता है। कोई। स्वाति की मम्मी उसके मामा के पास गई होती हैं और उसके पापा घर पर नहीं होते हैं। स्वाति दरवाज़ा खोलती है और खुशी से उछल पड़ती। रोहन तुम कहाँ चले गए थे और क्या बताने वाले और बता के नहीं जा सकते थे, एक ही सांस में बोलती जाती है। रोहन अरे मेरी माँ चुप करो, एक ही सांस में सब बोल जाओगी, सांस तो ले लो और अंदर आने को नहीं बोलोगी, यहीं दरवाजे पर सब बता दे। स्वाति ओ सॉरी भूल गई, तुमसे तो बात भी नहीं करने वाली हूँ मैं, पर क्या करूँ मम्मी है नहीं ना। रोहन अच्छा मम्मी कहाँ गई हैं। स्वाति मामा के यहाँ शाम तक आ जाएंगे। चल रोहन चलो अच्छा है, और पापा कहाँ हैं। स्वाति वो भी कहीं गए हैं। क्यों अच्छा है। रोहन डर गया था, डर लग रहा है, तुमसे नाराज़ नहीं होगी ना, बात बहुत बड़ी है। स्वाति बोलो तो पहले। रोहन प्रॉमिस करो पहले। स्वाति ओके बाबा प्रॉमिस, अब बोलो। रोहन स्वाति तुम्हें पहले दिन देखते ही तुम मुझे पसंद आ गई थी, पर मैं उसे बस अट्रैक्शन समझा, फिर धीरे धीरे तो तुम मुझे बहुत पसंद आने लगी और अब तो तुमसे प्यार ही हो गया है। स्वाति अगर तुम्हें बुरा लगे या प्यार ना हो तो कोई बात नहीं, तुम मत करना, पर ये दोस्ती नहीं तोड़ना, मैं तुम्हारी दोस्ती के बिना नहीं रह पाऊँगा। स्वाति लेकिन रोहन तुम्हारी मर्जी, वैसे भी अपने दिल की बात बताने आया था। स्वाति बस उसके चेहरे को देख रही थी, कहीं ना कहीं स्वाति को भी रोहन पसंद था, बस उसने कभी खुद से इसका जिक्र नहीं किया। स्वाति सच कहूँ तो रोहन मैं भी आपके दोस्ती के बिना नहीं रह सकती, और मैं भी तुम्हारे बिना खुद को हमेशा अकेला महसूस किया। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती। रोहन सोच लो एक बार, नहीं तो फिर मैं सोचने नहीं दूंगा। स्वाति मैं सोचना भी नहीं चाहती। रोहन आंटी शाम को कब तक आएंगी। स्वाति 4 बजे तक। क्यों। रोहन अभी 9 बज रहे हैं, यानी 8 घंटे हैं। कोई नहीं अब चलता हूँ, बाद में आता हूँ। रोहन निकल जाता है घर से। स्वाति सुनो तो, ये लड़का भी ना पागल है, बिल्कुल जाने क्या क्या करता है। दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कहीं जल्दी तो नहीं बोल दिया। 2 साल पूरा उसका इंतज़ार किया और अब आया तो उसे खो कैसे सकती हूँ। स्वाति के सारे शिकवे दूर हो गए थे, पर एक सवाल उसे अभी भी परेशान कर रहा था कि रोहन आखिर गया कहाँ था। सोचती है अब आएगा तो पक्का पूछूंगी, और फिर अपने कामों में लग जाती है रोहन का इंतज़ार करते हुए। शाम को डोर बेल बजते ही स्वाति दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ती है, क्योंकि उसे लगता कि रोहन होगा। देखती है तो स्वाति की माँ रहती और साथ में रोहन भी। स्वाति अच्छा तो आप दोनों एक ही साथ आए, मुझे लगा रोहन है। रोहन तो मेरा रास्ता देखा जा रहा था। स्वाति अपनी माँ को देखी तो मुस्कुरा रही थी। स्वाति को अजीब लगा, बात संभालते हुए बोली बोल कर गए थे ना तो वह इसलिए, वरना मैं तो अभी भी नाराज़ हूँ आपसे। रोहन देखा आंटी ये दरवाजे पर ही खड़ी होकर बात करेगी, इन्हें ये भी नहीं पता कि पहले अंदर आने दिया जाता है। स्वाति तब हट गई दरवाजे से और बोली आपको नहीं आने देना था, पर क्या करें। फिर अपनी मम्मी से बोली मम्मी क्यों आने दें, हम इन्हें अंदर कैसे अचानक चले गए थे, किसी को कुछ नहीं बताया, ऐसे दोस्ती निभाते हैं लोग। रोहन आपसे हम लड़ने नहीं आए, आंटी से मिलने आए, और सुबह तो तुम्हारे तेवर सही थे और शाम को यूँ बदले बदले तेवर, क्या बात है स्वाति मैम। स्वाति मम्मी के लिए आए हो, उन्हीं से आप बात करो, मुझे नहीं करनी है आपसे बात, और चली गई अपने कमरे। रोहन थोड़ी देर बाद आया स्वाति के पास और बोला सुबह तो चहक रही थी, ये आंटी को देखकर तुम्हें क्या हुआ। वैसे चलो ये सब बातें बाहर कर लेंगे, जल्दी चलो मेरे साथ। स्वाति हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप मम्मी को ही लेकर जाओ, हम आपसे नाराज़ हैं। रोहन नहीं जाना है। स्वाति ना। रोहन सोच लो। स्वाति सोच लिया। रोहन ठीक है, और ज़ोर से चिल्लाया आंटी आपकी बेटी, आपके दामाद। स्वाति तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर तेज आवाज़ में बोली पागल हो गए हो, ये कौन सा तरीका है, मम्मी क्या सोचेंगी, कुछ भी करना है आपको। अब तो और नहीं जाऊंगी, चलो बोल दो जिसको बोलना है। रोहन मुझे और भी तरीके आते हैं ले जाने के। स्वाति आजमा लो। रोहन सीधे तरीके से नहीं मानूंगी। स्वाति ना। रोहन ठीक है, मैं तुम्हें
बोलूँगा भी नहीं, गलती हो गई, अब जा रहा हूँ, कभी वापस ना आने के लिए किसके लिए आऊँ जब यहाँ कोई अपना ही नहीं। स्वाति, मैं इस झांसे में नहीं आने वाली। रोहन बोला नहीं, उसके रूम से निकल गया। तभी बाहर आवाज़ आई, धम। स्वाति बाहर की तरफ दौड़ी तो सामने देखा रोहन गिरा हुआ था। स्वाति उसे देखकर हंसने लगी। रोहन, ये क्या है? यहाँ मैं गिरा हूँ ये नहीं पूरा पूछ रही हो ठीक हूँ या नहीं, तो मुझ पे हंस रही हो। उठाओ मुझे। स्वाति, मैं क्यों उठाऊँ? खुद ही उठो। रोहन, ठीक है, यहीं रहता हूँ, फिर जाओ। स्वाति, जैसे तुम्हारी मर्जी। रोहन, मैं अब तुमसे शादी नहीं करने वाला। जो अभी मेरा साथ नहीं दे रही वो बाद में क्या देगी? स्वाति, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तो आपके लिए? जो जब मन करता है तब छोड़कर चला जाता है, उसका क्या भरोसा? रोहन कुछ सीरियस हो गया। ठीक है, गलती हो गई। स्वाति देखकर समझ गई, उसे बुरा लगा। वो हाथ बढ़ाई पर वो खुद उठ गया और जाने लगा। स्वाति उसे रुकने को बोली तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। तभी बाहर से स्वाति की मम्मी आई और पूछी, इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? स्वाति, गए ही कहाँ थे? अरे रोहन के साथ नहीं गई, उसकी मम्मी बोली। स्वाति, नहीं मम्मी, हम नहीं गए। क्यों? स्वाति की माँ ने पूछा। स्वाति, बस इसी तरह। स्वाति की माँ, देखो स्वाति, अगर नाराज़ हो तो ठीक है, पर कभी किसी की मजबूरी समझनी चाहिए। अगर वो गया है अचानक तो क्या पता उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो। दोस्ती छोटी छोटी बातों पर नहीं तोड़नी चाहिए। और रोहन अच्छा लड़का है। स्वाति, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं कल माफ़ी मांग लूँगी। स्वाति की माँ, देख लो शायद अभी दूर न गया हो। स्वाति बाहर गई। स्वाति कुछ सोच कर आगे बढ़ गई। वहाँ पहुँचकर उसने पीछे से बोला, मुझे पता था तुम यहीं होगे रोहन, और मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। स्वाति, सॉरी, वो मैं थोड़ा। रोहन उसे बीच में टोकते हुए बोला, कोई नहीं स्वाति, होता है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। फिर दोनों बैठकर अपने अपने सपनों के बारे में बात किए। मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। रोहन ने स्वाति से बोला, मुझे मेरी जॉब लगते ही मैं आपसे शादी कर लूँगा। स्वाति, अच्छा जी, इतना आसान नहीं, मम्मी पापा को मनाना होगा। रोहन, उन्हें मैं मना लूँगा, हम दोनों अपनी माँ पापा के इकलौते संतान हैं, मानना ही पड़ेगा। और आपके मम्मी पापा को तो हम बहुत पसंद है स्वाति, और आपकी मम्मी को हम नहीं पसंद आए तो? रोहन, अब चलते हैं, बहुत देर हो रही है, सब ढूंढ रहे होंगे। स्वाति, बताओ तो। रोहन, तुम्हारे सब सवाल का जवाब मिलेगा, पहले घर चलो। स्वाति और रोहन घर चले गए। स्वाति पूरी रात उसके बारे में सोचती रही। लड़की अजीब लड़का है, कभी कुछ सीधे नहीं बता सकता। फिर अपनी पढ़ाई में लग गई। इधर रोहन भी बहुत खुश था। अगले दिन रोहन स्वाति के घर आता है। स्वाति तो दरवाजे पर ही बैठी रहती थी। कब आ जाए रोहन तो कोई और ना दरवाज़ा खोल दे। जैसे दरवाजे के पास दस्तक मिली, स्वाति दौड़ गई दरवाज़ा खोलने। दरवाज़ा खोलते ही खुश हो गई, दरवाजे पर रोहन ही था। रोहन, आजकल दरवाज़ा खोलने की ड्यूटी लगी है क्या, वॉचमैन? स्वाति गुस्सा दिखाते हुए, मैं वॉचमैन दिख रही हूँ? रोहन हंसते हुए, ना, वॉच वोमेन। स्वाति, देख लूँगी आपको। रोहन, अभी देखने से मना कौन कर रहा है? जी भर कर देखो, नज़र भर देखो, हम यहीं हैं। तभी स्वाति की मम्मी आ जाती हैं। किससे झगड़ रही है? स्वाति, खुद ही देख लो। आते ही मुझे वॉचमैन बोला। रोहन, नहीं आंटी, वो गलती से बोले थे, हम वॉच वोमेन बोले हैं। स्वाति की मम्मी हंसने लगती है। स्वाति गुस्से से दोनों को घूरती चली जाती है। स्वाति की माँ, अंदर आओ रोहन, क्यों सताते हो उसे? अब रूठ कर चली गई। रोहन, आंटी, और कोई और भी मेरे साथ है। स्वाति की माँ, कौन? रोहन, आओ, मम्मी हमारी वजह से ये कब से खड़ी हैं। स्वाति की माँ, रोहन, दूंगी एक थप्पड़ बाद में, उससे झगड़े होते, इनको तो अंदर आने दिया होता, कब से बाहर खड़ी हैं। रोहन, सॉरी आंटी, पर मेरी मम्मा कूल है, ये थकी नहीं है ना मम्मा? रोहन की माँ, चल शैतान, देख रही हूँ मैं बिटिया को कितना सताया तूने। रोहन, माफ़ कर दो, जा रहा हूँ अब मनाने। स्वाति की माँ, माफ़ करिए, इन दोनों की वजह से आपको। रोहन की माँ, कोई नहीं, होता रहता है। इधर दोनों बैठकर बातें करते और रोहन स्वाति के पास जाता है। रोहन, ओ महारानी, जाओ कुछ बना लाओ, कोई बाहर आया है और मेरे लिए भी भूख लगी है मुझे। स्वाति, मैं नहीं जाने वाली। रोहन, लड़के वाले आए हैं, पगली, क्या बोलेंगे तुमको? लड़की एक नंबर की आलसी है। स्वाति, आप जाकर बना लो, उनकी लड़की हो तो तेरी शादी कर लेंगे। रोहन, ओए मैडम, नखरे ना दिखाओ, अभी आंटी का आवाज़ आएगा। स्वाति, नहीं आएगा। रोहन, शर्त लगी?
स्वाति लगी, रोहन अगर आवाज़ आए तो जो बोलूँगा करोगी? स्वाति ठीक है, मेरी माँ है, मैं जानती हूँ। रोहन देखते हैं तभी स्वाति की माँ बुलाती है, स्वाति जरा बाहर आना, कोई आया है। रोहन हंसने लगता है। स्वाति मुझे पता है सब आपका किया धरा है, आप बोलकर आए होंगे कि बुलाना, मैं नहीं जाऊँगी। रोहन सोच लो फिर पछताओगे। स्वाति माँ मैं नहीं आ रही, मुझे सब पता है, आप इन्हें बुला लो। अरे आओ, पहले फिर कुछ बोलना। स्वाति की माँ बोली। स्वाति नहीं, वो कमरे में चली जाती है। रोहन से बोलती है, बताया नहीं? रोहन बोला ये गई नहीं। स्वाति सच में कोई आया है? स्वाति की माँ गुस्से से कुछ ज़्यादा ही अपने मन की हो गई हो। स्वाति वो मम्मी क्या है ना। स्वाति की माँ अब आओ, और चली जाती है। स्वाति उनके पीछे वो लेती है। रोहन उसे चिढ़ाकर हंसता है और वो भी बाहर आ जाता है। स्वाति बाहर जाकर देखती है तो उसकी अपनी मम्मी से इशारे में पूछती है कौन है। स्वाति की माँ रोहन की माँ से परिचय करवाती है। स्वाति उनका पैर छूती है और गुस्से से रोहन को देखती है। रोहन हंसता रहता है। तभी रोहन की माँ किसी का कॉल आता है, वो रिसीव करके बात कहती है और रोहन को बोलती है घर चलो, तुम्हारे मामा आए हैं। स्वाति की माँ से बोलती है हमें जाना होगा, घर पर कोई नहीं है। वो लोग निकल जाते हैं। स्वाति रोहन को गुस्से से देखती रहती है। स्वाति की माँ स्वाति से बोलती है सब ठीक तो होगा ना? दोनों घबराहट में गए हैं। स्वाति हाँ माँ सब ठीक होगा, घर पर कोई नहीं है, इसलिए आप चिंता ना करो, रोहन आएंगे तो बताएंगे ना। स्वाति की माँ बोली हाँ सब ठीक हो। फिर स्वाति सोचती है आने दो, इस रोहन के बच्चे को बताती हूँ, हमें सताता है, मुझे बात भी नहीं करूँगी। फिर अपने काम में लग जाती है। शाम तक इंतज़ार करती है, रोहन नहीं आता, ना उसका कॉल आता है ना। सोचती है वो करे, उसको कॉल पर नहीं करते कि नाराज़ हूँ तो क्यों करूँ। रात तक रोहन का कॉल नहीं आता। स्वाति परेशान हो जाती है, सोचते सोचते सो जाती है। सुबह ही उसके फ़ोन की रिंग बजती है, वो देखती है तो रोहन का कॉल रहता है। गुस्से में कट कर देती है। बार बार वो कॉल करता है और रिसीव नहीं करती। तब रोहन उसे मैसेज करता है प्लीज़ फ़ोन रिसीव करो स्वाति, मुझे ज़रूरी बात करनी, प्लीज़ मैं मिलने नहीं आ सकता। स्वाति मुझे पता है सब नाटक है बेटा जी, आज मैं भी नहीं मानने वाली। रोहन बार बार मैसेज करता है पर वो रिसीव नहीं करते। रोहन का मैसेज आता है ठीक है मत करो, इतना नाराज़ हो ना, ये मेरा लास्ट मैसेज है, बाद में ही नहीं बोलना, मैंने कुछ बताया नहीं। स्वाति फिर भी मजाक समझती है। वो कॉल नहीं करती, दिन भर इंतज़ार करती है। अब डरने लगती है, आखिर क्या बात है, इधर से करते तो बंद बताता है उसका नंबर। अब स्वाति और परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो करे तो क्या करे। रात में नंबर से कॉल आता है। स्वाति रिसीव करती, शायद रोहन हो, पर शिवांगी रहती। वो शिवांगी को सब बता कर रो पड़ती है। शिवांगी उसे चुप कराती है, समझाती है तुझे सता रहा होगा, पर स्वाति रोती जाती है। शिवांगी समझाकर कॉल कट कर देती है। स्वाति के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, कुछ समझ नहीं पाती कि क्या बात है। हर बार रोहन यूँ अचानक गायब हो जाता है। फिर स्वाति का दिन वैसे ही कटता है, एक एक पल सदियों की तरह। कोई रास्ता नहीं था स्वाति के पास कि रोहन तक पहुंच सके। वो सोच रही थी कितना अच्छा होता अगर रोहन दोबारा नहीं आया होता, हम धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। पर वो फिर आकर चंद खुशियाँ देकर सारी खुशियाँ ले गया। लोग ऐसा क्यों करते हैं, सपने दिखाकर तोड़ देते हैं। और उस दिन के बाद रोहन कभी कॉल नहीं किया। स्वाति का स्कूल खुल गया था, वो स्कूल जाने लगी। बोर्ड एग्ज़ाम थे, तैयारी भी ज़्यादा करनी थी। ये प्यार भी लोगों को क्या से क्या बना देता है। धीरे धीरे स्वाति अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगी और रोहन को भूलने की कोशिश करने लगी। उसके लिए रोहन को भूलना इतना आसान नहीं था, पर उसको लगा था कि अब यही ज़िंदगी है। पर नहीं, पता नहीं अब कभी रोहन आएगा भी कि नहीं। पर उसके मन के कोने में कहीं न कहीं रहा रोहन का इंतज़ार अब भी था। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। उसने उसको उलट पलट कर देखा, पर चिट्ठी पर कोई पता नहीं था। बस इतना था कि स्वाति के नाम का है। स्वाति सोचने लगी यह चिट्ठी किसकी हो सकती है। उसे चिट्ठी को लेकर वह घर आ गई। घर आने के बाद अपने कामों में लग गई। चिट्ठी का ध्यान उसके दिमाग से उतर गया। फिर कुछ दिनों के लिए वह अपने मामा के यहाँ चली गई। वहाँ से आई तो उसके एग्ज़ाम नज़दीक थे, उसने चिट्ठी का ध्यान नहीं था। फिर अपनी पढ़ाई में लग गई। उसके एग्ज़ाम हो गए, अब उसे अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। एक दिन सुबह सुबह स्वाति की मम्मी पकवान बना रही थी। स्वाति क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, इतनी सुबह सुबह पकवान बनाने में लग गई।
स्वाति की माँ, हाँ आज मेहमान आ रहे हैं। स्वाति कौन? स्वाति की माँ, लड़के वाले। स्वाति, क्या आप भी? किसके लिए? स्वाति की माँ, कोई और नहीं, कोई और लड़की है क्या हमारी? अपनी गुड़िया के लिए। स्वाति, क्या मैं बोझ हो गए हम, जो अभी शादी करना चाहती हूँ? स्वाति की माँ, आज नहीं, आज ही नहीं कर रहे हैं तुम्हारी शादी, अभी तो बस ऐसे ही लड़का पसंद था तो सोचा एक बार घर बुला लें, फिर देखा जाएगा। स्वाति, कर दीजिए अभी, क्या करना है, वैसे भी मेरा दिल टूटने के लिए ही बना है। तभी उसके दरवाजे पर किसी की डोरबेल बजती है। स्वाति ने ही दरवाज़ा खोला। सामने रोहन था। रोहन को देखकर स्वाति एक पल के लिए रुक सी गई। आंखों में आंसू आ गए, पर खुद को संभाल कर बोली, आप कौन? रोहन, सर पे चोट लगी है क्या जो भूल गई? स्वाति, जी मैं नहीं जानती आपको। रोहन, इन्हें तो जानती होगी, अपनी मम्मी की तरफ इशारा किया। स्वाति, सॉरी आंटी, आओ आप। रोहन, ओ मिस अकड़ू, मैं भी हूँ। स्वाति बिना कुछ बोले अंदर चली गई, अपनी मम्मी को बुलाई। स्वाति की माँ, आ गए आप लोग? स्वाति से बोलती है, कुछ खाने को ले आओ। स्वाति चली जाती है, उसके पीछे रोहन भी जाता है। रोहन, अब मुँह क्यों फुलाई हो, मेरी क्या गलती? मैं बोला था बात कर लो मुझसे, नहीं तो। स्वाति चुपचाप बाहर आ जाती है, उन्हीं के साथ बैठ जाती है। रोहन, आप दोनों की इजाज़त हो तो हम दोनों थोड़ा घूम आए। अपनी और स्वाति की मम्मी से बोला। स्वाति, मेरा मन नहीं है किसी के साथ कहीं भी जाने का। रोहन, सोच लो, बच जाओगी लड़कों वालों से। स्वाति, मम्मी इनको कैसे पता लड़के वाले के बारे में? रोहन, अंतर्यामी बाबा हूँ। स्वाति, इनके साथ जाने से अच्छा हम लड़के वालों से के साथ चले जाएं। रोहन हंसने लगता है, तो अभी चलो। स्वाति की मम्मी स्वाति को रोहन के साथ भेज देती हैं। रोहन पूरे रास्ते स्वाति से बात करता जाता है, पर स्वाति कुछ नहीं बोलती। तभी रोहन स्वाति के चेहरे को देखता, वह रो रही होती है। रोहन परेशान हो जाता है। रोहन, तुम रो क्यों रही हो? हम तुमको लेकर चले जाएंगे बहुत दूर, कोई नहीं जा पाएगा वहाँ। स्वाति, फिर ऐसे ही अचानक बिना बताए जाने के लिए समझ क्या रखा है अपने मुझे? जब जी चाहा आ गए, जब जी चाहा चले गए। रोहन, तुम्हें चिट्ठी नहीं मिलेगा। स्वाति, वो चिट्ठी आपने भिजवाया था, मेरे ध्यान से उतर गया, अब याद नहीं कहाँ रखा है। रोहन, क्या करता, कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और कोई रास्ता नहीं था। स्वाति, गए क्यों थे और उस पर अपना नाम नहीं लिख सकते थे? रोहन, नहीं, उसमें सब लिखा है, देख लेना। पहली बार कहाँ और क्यों गया, इस बार कहाँ और क्यों गया, सब लिखा है। स्वाति, ठीक है फिर जाओगे तब तो। रोहन, बहुत जल्द आऊँगा, मेरी जॉब लग गई है बैंक में, कुछ दिनों बाद आपको आऊँगा और लेकर जाऊँगा। स्वाति, पर मम्मी को पता नहीं क्या हुआ है, आज लड़के वाले आ रहे हैं और मम्मी को समझाओ ना, अभी मुझे और पढ़ने दे। रोहन, अच्छा लड़के वाले नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है, आंटी ऐसा नहीं कर सकती, बोलकर हंसने लगता है। स्वाति, मजाक करना बंद करो, आपको हंसी आ रही। रोहन, अरे पगली, लड़के वाले आ गए हैं आपके घर और लड़का अपने साथ लेकर आपको बाहर आ गया। स्वाति, मजाक मत कर। रोहन, मम्मी से पूछ लेना। स्वाति, मतलब? रोहन, सबसे मैंने बात कर ली है, सब मान गए हैं। स्वाति खुश हो जाती है, दोनों घर आते हैं। थोड़ी देर सबसे बात कर रोहन और उसकी मम्मी चले जाते हैं। रोहन और उसकी मम्मी के जाने के बाद स्वाति की माँ भी स्वाति के पापा से बात करने चली जाती है। स्वाति को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो सोचती है कितने किस्मत वाले हैं हम, भगवान ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। रोहन भी खुश रहता है। अगले दिन रोहन सबसे मिलकर निकल जाता है। स्वाति थोड़ा दुखी होती है, पर रोहन उसे कॉल करने को बोलकर जाता है। अब स्वाति और रोहन की रोज़ बातें होने लगती हैं। दोनों अपने भविष्य को लेकर खूब सपने सजाते हैं। स्वाति का रिजल्ट आ जाता है, स्वाति अच्छे नंबरों से पास रहती है। रोहन भी अपनी जॉब कर रहा होता है। स्वाति का एडमिशन हो जाता है बीए में। एक दिन रोहन कॉल करके स्वाति को बोलता है, हम लोग आ रहे हैं, मम्मी पापा और हम, आंटी से बात हो गई, डेट फिक्स कर लेंगे मिलकर। स्वाति, इतनी जल्दी? रोहन, नहीं करनी क्या मुझसे? स्वाति, मैं बहुत खुश हूँ पर जल्दी लग रहा है। रोहन, नहीं, यहाँ आ जाएंगे तो हम भी निश्चित हो जाएंगे। स्वाति, विश्वास नहीं क्या मुझ पे? रोहन, खुद से ज़्यादा। स्वाति, तो फिर? रोहन, चिट्ठी नहीं पढ़ी क्या? स्वाति, ओ भूल गई थी, आज ढूंढती हूँ। रोहन, तैयारी करो अब। स्वाति, ठीक है, फ़ोन रख देते हैं। स्वाति फिर चिट्ठी को भूल जाती है और सपने देखने में लग जाती है। एक हफ्ते बाद रोहन बताता है आज वो आने वाला है। स्वाति का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती है। उसकी माँ बोलती है आ जाएगा वो, क्यों इतनी परेशान हो, सांस ले लो।
स्वाति थोड़ा झिप जाती, नहीं माँ वो मैं। स्वाति की माँ हंस देती है, पागल लड़की। शाम हो जाती, रोहन नहीं आता। रात तक इंतजार करती। स्वाति परेशान हो जाती, अपनी माँ से बोलती है, देखा ना माँ, ये लड़का भी ना बहुत बुरा है, बहुत इंतजार करवाता है। स्वाति की माँ, किसी काम में लग गया होगा, कॉल कर लो एक बार। स्वाति, नहीं माँ, वो भी तो कर सकते हैं ना, मैं नहीं करूँगी, और अपने रूम में चली जाती है। तब उसे चिट्ठी की याद आती है, वो ढूंढने लगती है। चिट्ठी मिल जाती, चिट्ठी खोलती है तो ऊपर ही सॉरी लिखा होता है, फिर नीचे लिखा होता है, मिस सकड़ू, मुझे माफ़ कर देना स्वाति, पर मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, मैं दोनों बार जल्दी जल्दी में चला आया। वैसे तो हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, पर कभी कभी हमारे दुश्मन हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। आज मेरे अपने ही मेरी जान के दुश्मन बने हैं, मुझे मार कर मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा बिना किसी को बताए। तुम फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रही थी, और हमारा वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हमें अफरा तफरी में आना पड़ा। हमें माफ़ कर देना, मैं बहुत जल्द आऊँगा लेने तुमको। मैं भी नहीं रह पाता तुम्हारे बिना, तुम्हारा रोहन। वो चिट्ठी पढ़कर वो रोने लगती है और दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ सो गई होती है। वो और परेशान हो जाती है। वो शिवांगी को कॉल करती है, निशु को कहती है, कोई रिसीव नहीं करता। शिवांगी सुबह कॉल करती है तो स्वाति रोने लगती है, उसे चिट्ठी की बात बताती। शिवांगी उसे ठठास बांधती है। तभी उसके पापा उसकी माँ को आवाज़ लगाते। स्वाति भी जाती है। उसके पापा उसकी माँ को अखबार देकर बोलते हैं, स्वाति को मत बताना। स्वाति की माँ अखबार पढ़कर बदहवास हो जाती है। तब तक स्वाति भी दौड़ कर जाकर अखबार लेती है और न्यूज़ देखकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, उसके मम्मी पापा उसके पास होते हैं। वो दोनों को पकड़ कर रोने लगती है। उसके पापा उसे समझाते हैं। स्वाति अपने पापा से पूछती है, रोहन आएंगे ना पापा? उसके पापा हाँ बोल कर चले जाते हैं। किसी तरह उसकी माँ संभालती हैं। वो माँ से पूछती है, माँ न्यूज़ वाले गलत दिए हैं ना, रोहन तो हमसे मिलने आ रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो हर बार ऐसे ही मुझसे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी माँ भी रोने लगती है। तब तक शिवांगी का कॉल आता है। स्वाति, न्यूज़ में क्या दिया है, देखा तूने? स्वाति, हाँ रोहन का एक्सीडेंट हो गया, पर वो झूठ है, तो देखना रोहन ज़रूर आएगा। शिवांगी, स्वाति हुआ क्या तुझे, कहाँ से आएगा वो, पागल मत बन। स्वाति, फ़ोन रख, तू नहीं समझेगी प्यार। स्वाति गुस्से से फ़ोन रख देती है। स्वाति की माँ बार बार समझाती है, और रोहन अब नहीं रहा स्वाति, पर वो नहीं मानती। स्वाति, क्यों माँ, हर बार वो वही मुझे छोड़कर यूँ अचानक चले जाते हैं बिना कुछ बताए। इस बार मैं नहीं जाने दूंगी। उसकी माँ सहन नहीं कर पाती, बाहर चली जाती। उसके पापा समझाते हैं, पर वो नहीं मानती, बोलती है उसे रोहन से मिलना ज़रूरी है। पापा, आप मेरी हर बात मानते हो, इस बार भी मान लो। स्वाति के पापा पूछते पूछते स्वाति को लेकर उसके घर जाते हैं, जहाँ उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही होती है। रोहन को देखकर स्वाति वहीं बेहोश हो जाती है। जब तक होश आता है, रोहन को लेकर जा रहे होते हैं। स्वाति चिल्लाती, हर बार आप धोखा दिए हो मुझे, जब छोड़कर ही जाना था तो सपने क्यों दिखाए, क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। उसे देखकर और भी लोग रोने लगते हैं। रोहन की माँ स्वाति से बोलते, बेटा अब वो जा चुका है, अब नहीं आएगा, संभालो खुद को, हमें भी अकेला छोड़ गया, हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था वो। स्वाति, नहीं आंटी, हर बार उसकी मनमानी नहीं चलेगी, मैं जा रही हूँ उसे लाने। तब तक स्वाति की माँ स्वाति को एक थप्पड़ मार कर बोलती है, पागल हो गई हो, समझ नहीं आता, और रोने लगती है। स्वाति भी रोने लगती है। स्वाति कभी 2 पल सुकून का भी बिता लिए होते साथ, यूँ बीच राह में अकेले छोड़कर क्यों गया माँ, आखिर क्या गलती थी हमारी? स्वाति की माँ, नियति बेटा सब विवश है, उसके आगे हमें रोहन की मम्मी पापा को संभालना है। स्वाति रोहन की मम्मी के पास जाकर गले लगकर खूब रोई। अपने पापा से बोली, हम यहीं रुकना चाहते हैं, रोहन के साथ कुछ पल बिताएंगे यहाँ, उनके एहसास है। उसके पापा पहले मना करते, फिर मान जाते हैं। स्वाति जिंदा लाश की तरह हो जाती है। एक दिन वो अपने दोस्त शिवांगी को कॉल करते, शिवांगी आज उसकी 13वीं है, ये तेरा दिन, हम तेरा जन्म किस तरह बिताएं, बहुत तड़पाया है उसने मुझे, अगर अब कभी आया तो कभी बात नहीं करूँगी, मैं उससे मिलने तो जा रही हूँ, पर मैं भी तड़पाऊँगी उसे, बात ना करके। शिवांगी संभाल खुद को, जो होना था हो गया, तुझे उसके लिए संभालना होगा। स्वाति कॉल कर दी होती है। शिवांगी घबराकर कॉल करती स्वाति की मम्मी को और बताती कि स्वाति अजीब बात कर रही थी। स्वाति की मम्मी स्वाति के पास जाती हैं छत पर, तो वो उसका
इतना बोलती हैं। मैं जा रही हूँ मम्मी, आप अपने रोहन के पास नहीं रह सकती उसके बिना, और गिरा देती है छत से खुद को। स्वाति की माँ वहीं बैठ जाती है और दौड़कर नीचे आती है। तो स्वाति भी हमेशा के लिए चली गई होती है अपने रोहन के पास। दोस्तों, ये कहानी बहुत दर्द भरी थी। ये कहानी पढ़ते वक्त मेरे आँखों में आंसू आ गए। आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी ये स्टोरी, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनकी लव स्टोरी कैसी थी। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हुई एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।